हल्ला बोल दिया है। जिला बार के वरिष्ठ अधिवक्ता रितेश मिश्रा के नेतृत्व में कई अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी को एक ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि कार्यालय में लाइसेंस और फिटनेस जैसे कामों के लिए घूस ली जाती है, जिसे वो सुविधा शुल्क कहते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अगर बात करें भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सख्त निर्देश देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें भ्रष्टाचार लगातार जिलों में बढ़ता जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो बाराबंकी जिले में वरिष्ठ अधिवक्ता है रितेश मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा बड़ा मुद्दा तमाम अधिवक्ताओं के साथ मतलब प्रदर्शन करने के साथ जो है जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के समक्ष ये मुद्दा उठाया गया है। आखिर जो भ्रष्टाचार के अड्डे संचालित हो रहे हैं, जिसे उप संभागीय कार्यालय बाराबंकी का है, वहां पर लगातार दलालों की जो फौज होती है वो जमी रहती है और दलालों के बगैर कोई काम नहीं होता। जिस मामले को लेकर जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रितेश मिश्रा जी के द्वारा जो है डीएम जिलाधिकारी जो शशांक त्रिपाठी उनके समक्ष मुद्दा उठाया गया है। क्या मामला था ये जानते हैं। सर, खबर फास्ट न्यूज चैनल में स्वागत है। जैसे आपने मामला उठाया है भ्रष्टाचार का, तो क्या लगता है अगर हम उत्तर प्रदेश भर की बात करें या फिर बाराबंकी जिले की ही बात करें, तो क्या लगता है उप संभागीय कार्यालय का जो मामला है क्या था और कौन सी बात आपने रखा है जिलाधिकारी के समक्ष? मेन हमारे यहाँ जो ARTO कार्यालय है भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इसी को लेके हम जिलाधिकारी जी से मुलाकात किया और उनकी अपनी समस्या बताया कि सबसे बड़ी बात है वहां पर हर चीज का फार्म 20 रुपए वाला फार्म 50 रुपए का मिलता है और कोई भी चालान वहां जमा करना पड़ता तो वहां घूस 1000 से 20-20 हजार तक घूस पड़ता है। जिसको मैंने इस बात को हमने जिलाधिकारी से कहा और उन्होंने इस बात को संज्ञान भी लिया और इसका संज्ञान लेने के बाद फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है, लेकिन उन्होंने कहा हम एक समिति बना के इसकी जांच कराते हैं और वो मैं सोच रहा हूं कि हो सकता है वो जांच करावें। अगर नहीं कराते तो हम लोग दोबारा फिर इसके लिए पहल करेंगे, वो जांच कराएं। तो ऐसे में अगर हम बात करें, जैसे आपने मामले को रखा है जिलाधिकारी के समक्ष, तो क्या लगता है कि आप आए दिन जो है जैसे भ्रष्टाचार के जो मुद्दे होते हैं उनको आप उठाने के साथ जो अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हो, तो क्या लगता है धरातल पर अगर हम बात करें जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो क्या बढ़ते रहेंगे या कम होंगे? देखिए, भ्रष्टाचार का अंत होगा कि नहीं ये प्रभु जाने, लेकिन हम लोग का कर्तव्य है प्रयास करना। कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम लोग को आवाज उठाना, किसी से साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां पर हम लोग को खड़े होना, उसका साथ देना। कितनी संख्या में आप जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं बार के, जिला बार के, तो ऐसे में कितनी संख्या में आप लोग गए थे? अगर भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होता है तो क्या आगे आपकी मुहिम रहेगी? देखिए, हम लोग एक प्रतिनिधि के रूप में 10-15 लोग जाते हैं जिससे वहां भीड़ भी ना रहे। ऐसे हमारी संख्या 100, 200, 500 से कम नहीं है, लेकिन हम लोग प्रतिनिधि के सिर्फ उस समय 20 लोग गए हुए थे और ये समस्या हमने उठाया कि भ्रष्टाचार में दलाल बैठे हुए हैं। इसके लिए हमने कई बार दरखास्त दिया, जिस पर कई बार वहां छापेमारी हुई, FIR भी दर्ज हुई, लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि कोई भी बाबू वहां का कभी भी कोई नहीं पकड़ा गया। जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, RTO ऑफिस के बाबू ही सबसे बड़ा अड्डा बनाए हुए हैं, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। उन्होंने एक अपनी श्रृंखला बनाई है, बाहर आदमी को रखे हुए हैं, उनके जरिए काम कराते हैं और बदनाम बाहर के लोग होते हैं। और जबकि मैंने जिलाधिकारी साहब से यही कहा कि आप जो है जो ऑफिस में बैठे हुए बाबू लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो राष्ट्रद्रोह का पैसा मतलब राष्ट्र का पैसा जो इनको तनख्वाह के रूप में मिल रहा है, उसके बाद भी बाहर का पैसा लेने के लिए वो घूस का लोगों के आदमी अपने दलाल पैदा कर रहे हैं। इस चीज को अंत करने के लिए मैंने ये दरखास्त दी है और इस पर जो है कार्रवाई होगी और इस पर हमें पूर्णतः विश्वास है कि सरकार त्रिपाठी जी जो हमारे डीएम है, अच्छे डीएम है, वो इस पर कार्रवाई करेंगे और इसमें कहीं ना कहीं आप भी हमारा सहयोग कीजिए। इस बात को उनको बताइए कि इस बात का सहयोग करें और बाराबंकी में जहां भी इस तरह के भ्रष्टाचार है उसका वो अंत करावें। देखिए, हमारे बीच में जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, इनके तमाम अधिवक्ता सहयोगी, उनसे भी जानते क्या कहना है। मैम, क्या लगता है जो सर मांग उठा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, आप कैसे किस नजरिए से देखते हैं और क्या बात है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मांग उठाना ये बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि सिर्फ यहाँ अधिवक्ता की बात नहीं है, आम जनता भी इसमें परेशान हो रही है। तो अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, हम ही आवाज नहीं उठाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो लोग तो एकदम ही और पीछे कटते ही चले जाएंगे। तो इसके लिए भ्रष्टाचार तो कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों पे जो दलालों का अड्डा संचालित कर रहे हैं?
जो इन्वॉल्व हैं उसमें उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, हटाना चाहिए उनको वहां से, और एक प्रॉपर एक अथॉरिटी उसको मॉनिटर करती रहे टाइम टाइम पे। ये नहीं कि इस बार कंप्लेन हो गई हो गया, आगे फिर फ्यूचर में हो सकता है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक प्रॉपर होनी चाहिए अथॉरिटी, मॉनिटर करते रहे, आगे ऐसा ना हो और इस पे कार्रवाई हो। देखिए, साफ रूप से अगर हम बात करें, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है और जिला बार के पदाधिकारी हैं, साफ रूप से रितेश मिश्रा जी का कहना और तमाम अन्य अधिवक्ताओं का भी कहना है कि डीएम सर ने आश्वासन दिया है जल्दी कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल है, बाराबंकी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले लगातार सुर्खियों में रहते हैं और यह बड़ा ही शर्मनाक मामला आया है जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उसके बाद भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो ऐसे में क्या कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। खबर फास्ट के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला।